दोस्तों, अगर मैं कहूं कि रूस के पास एक ऐसा जासूसी विमान है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सब कुछ देख लेता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नवंबर के आखिरी हफ्ते में जब रूस के राष्ट्रपति ने दुनिया को यह चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने कोई परमाणु परीक्षण किया तो उसके परिणाम बहुत भयानक होंगे, तभी एक और खबर ने दुनिया को हिला दिया। दुनिया के अधिकतर देश प्रकृति, सुरक्षा या किसी युद्ध से जुड़ी जानकारी समय रहते हासिल नहीं कर पाते, लेकिन रूस, वह हमेशा सब कुछ पहले कैसे जान लेता है? आखिर उसके पास ऐसा क्या है जो बाकी दुनिया के पास नहीं? विशेषज्ञों का कहना है इस सवाल का उत्तर छिपा है रूस के एक रहस्यमयी, लगभग पौराणिक जासूसी विमान में, जिसका नाम है ऊर्दातु। इसका अस्तित्व वर्षों तक विवादों में रहा। कुछ कहते हैं यह विमान सचमुच मौजूद है और आज भी रूस इसे इस्तेमाल कर रहा है। दूसरे कहते हैं यह सोवियत काल की एक पुरानी योजना थी जिसे आधा बनाकर ही बंद कर दिया गया। लेकिन हाल की घटनाओं ने यह शक और गहरा कर दिया है कि यह रहस्यमयी जासूसी विमान फिर से सक्रिय हो चुका है और पहले से भी अधिक शक्तिशाली रूप में। ऊर्दातु एक ऐसा विशेष जासूसी विमान माना जाता है जो बहुत दूर से संकेतों को पकड़ने, उनका विश्लेषण करने और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने की क्षमता रखता है। कहा जाता है कि ये किसी देश की सैन्य बातचीत सुन सकता है, उपग्रहों से आने वाले संकेतों को पकड़ सकता है, हवाई क्षेत्र में छिपे विमानों को पहचान सकता है, दुश्मन की रक्षा प्रणाली के कमजोर हिस्सों को खोज सकता है। यह साधारण स्पाई प्लेन नहीं माना जाता, बल्कि एक हवाई नियंत्रण केंद्र कहा जाता है जो खुद तो दिखाई नहीं देता पर पूरे क्षेत्र को देख सकता है। ऊर्दातु का इतिहास धुंधला है। सोवियत संघ के समय एक ऐसे विमान की योजना बनाई गई थी जो अमेरिका के E-3 सेंट्री जैसे विमानों से भी अधिक शक्तिशाली हो। कुछ पुराने दस्तावेज बताते हैं कि यह परियोजना बेहद गोपनीय थी। इसे केवल कुछ वैज्ञानिकों को दिखाया गया था। शुरुआती मॉडल 1980 के दशक में बनाए गए, पर सोवियत संघ टूटने से यह योजना अधूरी रह गई। बाद में यह माना गया कि रूस ने इस परियोजना को बंद कर दिया, लेकिन 2018 के बाद कई खुफिया रिपोर्टों में फिर इसका नाम सामने आने लगा। इस विमान के बारे में दावा किया जाता है कि यह हवा में 15-20 घंटे लगातार उड़ सकता है, बहुत ऊंचाई पर रहकर किसी देश की सैनिक गतिविधि को सुन सकता है, रेडियो, रडार, सैन्य बातचीत और डिजिटल सूचना को पकड़ सकता है, अपने सेंसरों से नक्शे जैसा लाइव डेटा बना सकता है, किसी भी मिसाइल या लड़ाकू विमान की गतिविधि का पता लगा सकता है। कई विशेषज्ञ इसे एक चलता फिरता हवाई खुफिया मुख्यालय कहते हैं। यह केवल निगरानी नहीं करता, बल्कि रूस के सैन्य नेटवर्क को रियल टाइम जानकारी भी भेज सकता है। 4 महीने पहले जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, तो ईरानी रक्षा प्रणाली जिस क्षेत्र में फेल हुई, उसकी सही जानकारी किसी ने पहले से लीक कर दी थी। अब कई खुफिया एजेंसियां मान रही हैं कि इस जानकारी में ऊर्दातु की भूमिका हो सकती है। इसी दौरान रूस ने अपने लड़ाकू विमानों और उच्च अधिकारियों की सुरक्षा अचानक और ज्यादा खाई कर दी। कहा जा रहा है कि यह विमान राष्ट्रपति की यात्राओं से लेकर मुख्य सैन्य फैसलों तक की निगरानी करता है। ऊर्दातु से दुनिया इसलिए डर रही है क्योंकि यह किसी भी देश की सैन्य बातचीत सुन सकता है। यह रडार और उपग्रह संकेतों को समझ सकता है। यह दुश्मन की रक्षा प्रणाली में छिपी खामियों को दिखा सकता है। इसे रोकने का कोई आसान तरीका नहीं है। यह खुद कहां है, किस ऊंचाई पर है, पता लगाना बहुत कठिन है। सबसे बड़ा डर यह है कि क्या दुनिया के बजदेश अनजाने में अपनी रणनीतिक जानकारी रूस को दे रहे हैं। अगर यह सच हुआ तो यह वैश्विक राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। रूस ने आज तक ऊर्दातु के बारे में एक भी आधिकारिक बयान नहीं दिया, न ही कोई तस्वीर, न ही कोई वीडियो, न ही कोई दस्तावेज, क्योंकि कभी कभी जो चीज दिखाई नहीं देती वही सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। और शायद ऊर्दातु भी वैसा ही एक रहस्य है। दुनिया के किसी भी साधारण स्पाई विमान में 1-2 बब्बे सेंसर लगे होते हैं, लेकिन ऊर्दातु के बारे में कहा जाता है कि इसमें दर्जनों सूक्ष्म सेंसर लगे हैं जो अलग अलग तरंगें सुन सकते हैं, रेडियो सिग्नल से लेकर धरती पर दौड़ते डेटा तक। कई विशेषज्ञों का दावा है कि ऊर्दातु किसी देश के फाइटर जेट्स के इंजन की ध्वनि 10,000 मीटर की ऊंचाई से पहचान सकता है। इसका मतलब दुश्मन के विमानों के उड़ने से पहले ही यह उनके बारे में जानकारी ले सकता है। कहा जाता है कि ऊर्दातु में ऐसा संचार तंत्र है जो रूस के उच्च कमांड से सीधा जुड़ सकता है। यानी यह विमान केवल जानकारी नहीं लाता, बल्कि उसी समय आदेश भेज सकता है।
अगर कोई देश अपना मिसाइल सिस्टम ऑन करे या अचानक फाइटर जेट तैनात करे, उड़दातु तुरंत यह सूचना रूस के सैन्य मुख्यालय तक पहुंचा सकता है। कुछ विशेषज्ञ इसे हवाई दिमाग कहते हैं। दुनिया जानती है कि रूस के पास शक्तिशाली सैन्य उपग्रह हैं, पर कम लोग जानते हैं कि कई बार उपग्रह उतनी जल्दी रियल टाइम डेटा नहीं भेज पाते जितनी तेजी से एक विमान भेज सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि उड़दातु और रूस के उपग्रह मिलकर काम करते हैं। उपग्रह बड़े क्षेत्र की तस्वीर देता है और उड़दातु उस क्षेत्र की सूक्ष्म जानकारी ले आता है। यह साझेदारी किसी भी देश के लिए भयानक साबित हो सकती है। कई खुफिया विशेषज्ञ मानते हैं कि उड़दातु का पहला इस्तेमाल सीरिया संघर्ष के दौरान हो सकता है। उस समय रूस को अचानक यह पता चल गया था कि एक पश्चिमी देश सीरिया में कुछ गुप्त हथियार भेज रहा है। अजीब बात यह थी कि उस समय न तो उपग्रह साफ तस्वीर दे रहे थे और न किसी मानव जासूस की रिपोर्ट थी। फिर भी रूस ने बिल्कुल सटीक जानकारी दी। तभी यह नाम बाहर आया, उड़दातु। क्योंकि कोई बातचीत पूरी तरह गुप्त नहीं रहेगी, कोई सैन्य अभ्यास छिपा नहीं रहेगा, कोई मिसाइल तैनाती राज नहीं रहेगी, कोई एयरफोर्स बेस सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर कोई देश अपनी सेना को शिफ्ट करे या अचानक तैयारी बढ़ाए तो उड़दातु उसे तुरंत देख लेगा। ये बात अमेरिका और उसके सहयोगियों को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि ऐसा विमान हवाई क्षेत्र में होते हुए भी रडार में आसानी से पकड़ा नहीं जाता। रूसी सूत्रों का दावा है कि इस विमान का नया संस्करण जल्द तैनात किया जाएगा। नया संस्करण शायद और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सके, 24 घंटे तक हवा में रह सके, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कर सके, दुश्मन के रडार को भ्रमित कर सके, मिसाइल मार्गदर्शन सिस्टम को बिगाड़ सके। अगर यह सच हुआ तो उड़दातु केवल जासूसी विमान नहीं बल्कि एक हवाई युद्ध मशीन बन जाएगा। उड़दातु के बारे में कहा जाता है कि यह स्टेल्थ विमान जैसा नहीं है, पर इसकी उछान, ऊंचाई, रंग, शोर रहित इंजन इसे लगभग अदृश्य बना देते हैं। यह किसी भी देश के ऊपर से गुजर सकता है और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और यही वजह है कि आज हर बबे देश की नींद उही हुई है। कुछ सैन्य विशेषज्ञ इसे भ्रम बताते हैं। उनका कहना है रूस सिर्फ डर फैलाना चाहता है, लेकिन अगर यह सिर्फ डर होता तो पश्चिमी खुफिया एजेंसियां इसकी खोज में दिन रात क्यों लगी हैं? क्यों उनकी रिपोर्ट में अज्ञात रूसी हवाई गतिविधि का जिक्र आया है? और क्यों कई देशों की वायुसेना अचानक अपने संचार सिस्टम बदल रही है? शायद यह मिथक भी हो और सच्चाई भी, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया यह सोच रही है कि अफसास, अगर यह विमान सच में मौजूद है तो आने वाले समय में बहुत सी गुप्त बातें अब गुप्त नहीं रहेंगी। अगर यह वीडियो आपको रोचक लगा हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।